सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के आगाज़ से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया। कभी सस्ती रोटी, कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी पीली टैक्सी, कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, कभी कामयाब जवान प्रोग्राम, तो कभी एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए। लेकिन पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पाँव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? कब तक गरीब इस चक्की में पिसता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? अच्छा, माजी हो हाल हो, देखने में आया है कि जब किसी इदारे ने, किसी ओहदेदार ने, किसी फ़र्द वाहिद और कौम को तरजीह दी, तो यही सियासतदान रोड़े अटकाते बाकायदा नज़र आए हैं, जमहूरियत का राग अलापते दिखाई देते हैं। हालांकि ना इन जमातों में जमहूरी तर्ज अमल दिखाई देता और ना ही किरदार में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलहदा करने की सदा मुस्तरद करते हुए पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। और बिल के खिलाफ जो दायर दरख्वास्तें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। इस अहम समाअत के दौरान फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। सियासी जमात और वकला तंजीमों ने से जो 8 मई तक जवाब भी तलब किया गया है और पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई के जो मिनट्स हैं वो पेश किए जाएँ। और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था और जमहूरियत आइन के जो अहम खदोखाल हैं उसमें से है और आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के आम खदोखाल में से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी और ये कोई आखिरी समाअत नहीं है, सबको सुनेंगे। हमारा गुज़िश्ता समाअत का जो हुक्म इम्तना है वो बरकरार है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है और पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का ये पहला कानून है और रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस केस में अदलिया की आज़ादी समेत दीगर जो अहम नुकात हैं वो सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल से मुतालिक कानून है वो वाज़ेह है। तमाम फरीकैन के वकला तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब ना था कि आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर विफाकी हुकूमत और वज़रा की जानिब से अदलिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मगर बोल न्यूज़ ने अपनी पॉलिसी को वाज़ेह रखा और ये बावर करवाया कि चाहे इस हवाले से पैमरा के अहकामात हों या ना हो, बोल अदलिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली हर्जा सराई को नहीं सुनवाएगा। मगर जो कुछ आज हुआ इस पर बहस बहुत ज़रूरी है और इसी पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं तारुफ करवाती हूँ आपसे। मेरे साथ मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत इस हवाले से बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान जो कि सियासी कानूनी मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग का वसी तजुर्बा रखते हैं। वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया सदीक ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें तैमूर जगड़ा साहब ने ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया तैमूर साहब ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से तैमूर साहब से बल्कि ज़ुबैरी साहब से मैं शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैरी साहब, अभी समझते हैं कि सियासत ने जो अदालती माहौल है उसको मैं बड़े माजरत के साथ कहूँगी कि क्या वाकई आलूदा कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप जानती हैं कि आइन के तहत
जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में ज़हर बहस लाया ही नहीं जा सकता, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से मुस्तकिल जजों पे तनकीद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्तलिफ जजों पे तनकीद हो रही है। इससे नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, क्योंकि एक आइनी सुतून है हमारा अदलिया, उससे कहा जाता है कि वो वीक सुतून है इन द सेंस कि उनके पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं होती, लेकिन उनके पास जो पावर होती है वो आइन की तशरीह करने की होती है, और आइन की तशरीह जब वो करते हैं वो सब पे पाबंद होते हैं। यही बात है कि देखिए आप उनकी तनकीद करके, ज़रूर तनकीद, उनके फैसलों में तनकीद करें, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी पाबंद हैं उसी के, और जिस तरह से उनकी तजलील और इस तरह से बात की जा रही है, और वो भी एक हमारे आइन के सुतून और जो मोहतरम है पार्लियामेंट, उसके अंदर इस तरह की बात हो रही है जो होनी नहीं चाहिए। उस पर कोर्ट जो है वो अभी तक तहमुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन आप देखें कि इस तरह से कब तक ये चलेगा, जैसे आप कहती हैं, और कब तक ये मुजाहरा किया जाएगा। जी एग्जैक्टली अच्छा जी, सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं, फिर पार्लियामेंट में आपने ख्वाजा आसिफ साहब का रिएक्शन भी देखा, क्या वजूहात हैं? देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर जो हमलों की वजह है ना, वो सिर्फ एक है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आइन के नफाज के अहकाम से पीछे हट जाए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ना आगे, ये सारी कोशिश उसके लिए हो रही है। देखें, एक चीज़ तो आप क्रेडिट दें ना नून लीग को कि उन्होंने ये माजी से ज़रूर सीखा है कि पहले उन्होंने बंदे भेज के सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था 1997 में, अब कम अज़ कम ये सीखा है कि बंदे नहीं भेजने, पार्लियामान का सहारा लेना है, पार्लियामेंट का सहारा लेना है, और वो जो एक है कि जनाब कि आप जो कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं उनका जायज़ा नहीं ले सकते, अदालत उसको देख नहीं सकती। इस पर अभी ज़ुबैरी साहब से पूछेंगे भी सही कि वो इस चीज़ की आड़ लेकर और ये हमले कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितने कामयाबी से अपनी तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिवाइड कर दिया, पार्लियामेंट के फ्लोर को कानून साजी के लिए, करारदादों के लिए, काबीना से हर फोरम को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, 90% मीडिया को मैनेज कर लिया, माफियाज को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब आपने जो करना है कर लें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है झगड़ा साहब के पास जाने से पहले ज़ुबैरी साहब से ये पूछ लेते हैं, सर ये जो बात ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की जो इंटरनल प्रोसीडिंग है उसको देख नहीं सकती, तो इस चीज़ की आड़ में वो जजेस पर हमले कर रहे हैं और वो समझते हैं कि दो तीन चीज़ें हैं सिद्दीक, मैं आपको बताऊं जिसकी बहुत ज़रूरी है। एक बात समझ लें कि आर्टिकल 66 है जिसके तहत आप इनके उनको प्रिविलेजेस हैं कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन उस पर आपको याद है एक केस हुआ था, शायद आपको नहीं पता होगा, मसरूर एहसन एक लीडर थे, उनके बारे में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चढ़ी थी 90s 98 वगैरह, रिपोर्टेड मैटर है। आप उसमें मैं आपको दूंगा जजमेंट पढ़िए। ये जो आजकल भी जो मिनिस्टर जिनका भी आपने नाम लिया जो मिनिस्टर हैं, उस ज़माने में भी मिनिस्टर थे शायद, उनकी वो तकारीर जो उस ज़माने के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तकारीर थी, बिल्कुल वही चीज़ अब हो रही है अब 20-22 साल के बाद। तो ये चीज़ें पहले भी हुई है, कंटेम्प्ट की वो प्रोसीडिंग्स थी मसरूर एहसन के केस में, आप उठा के देख लें कि कोर्ट ने किस तरह से उसे किया। कोर्ट पे हमला एक मुनज़्ज़म तरह से किया जा रहा है, लेकिन उसी जजमेंट में ये कहा कि जो आपकी डिबेट्स होती हैं या आपकी बात होती है वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है, कोर्ट उसको देख सकती है। 68 आप आर्टिकल 68 कहता है आप जजेस कॉन्डक्ट पे बहस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ रख के उस ज़माने में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी इन्हीं MNAs और ये जो लोग थे उसके बारे में। तो इस तरह से ये लोग नहीं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज कोई नहीं है जो कहते हैं कि जी हम आप हमारे बारे में दे सकते। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने की कि आप इनकी पार्लियामेंट की आप प्रोसीडिंग्स को नहीं, कोर्ट का होगा, प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अब वो जानना चाहते हैं कि जो कानून आपने बनाया जो अंडर चैलेंज है उसका क्या वो प्रोसीजर जो आपका खुद का पार्लियामेंट का प्रोसीजर वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया, ये चीज़ देखने के लिए वो कह रहे हैं कि जी आप हमारी चीज़ें नहीं मंगा सकती। ये अदालत है, अदालत हुक्म देती है, हुक्म बाइंडिंग होता है। आप कानून बेशक आप बनाते हैं, आप सुप्रीम है अपने कानून बनाने में, लेकिन कानून क्या है उसकी तशरीह करना वो अदालत का काम है, और अदालत जब एक फैसला कर दे वो आप पे बाइंडिंग होता है। एग्जैक्टली चलो आपके जैसे ज़रा झगड़ा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तैमूर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा अभी जो सूरत हाल है वो देखकर, हालात देखकर झगड़ा साहब ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जैसा हुकूमत जो है वो केसेस पर केसेस बनाए चली जा रही है, इमरान खान साहब पे, आपके पीछे के रहनुमाओं पे, लेकिन किसी केस में से कुछ निकल नहीं रहा। तो शायद इसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकाला जा रहा है कि जब किसी केस में सज़ा नहीं हो पा रही तो हुकूमत में बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और इस पे जो गुस्से का इजहार अदलिया पर भी तनकीद की जाती है, जजेस पर भी तनकीद की जाती है। क्या समझते हैं आप? इसको सिंप्लीफाई करें, चैलेंज एक ही है जी, हुकूमत से मुल्क संभल नहीं रहा और इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इन दो चीज़ों के लिए अगर इलेक्शन को डिले करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि वक्त वो है जहाँ पे मुल्क को जाना है अवाम से मैंडेट लेने के लिए, ऐसे टाइम पे अगर आप हर कानून तोड़ें, हर इदारे को कमज़ोर करें, आइन को एक साइड पे कर दें जी,
तो बिल्कुल जैसे ज़ुबैरी साहब ने कहा और जैसे सदीक जान ने कहा, जी जी तैमूर साहब, तैमूर साहब को मेरे ख्याल से आप लोग सुन पा रहे हैं? जी अब आवाज़ आ रही है। जी तैमूर साहब, जी आवाज़ आ रही है? जी जी प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसे टाइम पे जब आप आइन को ब्लैक एंड वाइट में वायलेट कर रहे हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में फैक्शंस बना रहे हैं, जब आप केसेस को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप मीडिया को साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया को साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान इमरान खान का नहीं हो रहा, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान आपके और मेरे जनरेशन्स का हो रहा है, नौजवानों का हो रहा है, क्योंकि इदारे बनाने में, कवानीन का एहतराम करने के कल्चर बनाने में टाइम लगता है। और वही हुकूमत और वही स्टेट जिसका काम है पाकिस्तान के कानून को, आइन को प्रोटेक्ट करना, जब वो उसको तोड़ने का इंस्ट्रूमेंट बन जाती है तो फिर नुकसान मुल्क का होता है। और याद रखें ऐसे टाइम में हो रहा है जब इकॉनमी और इकॉनमी के नुकसान की वजह से जो आम आदमी को तकलीफ हो रही है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और आम आदमी बेवकूफ़ नहीं है, वो ये समझता है कि क्या हो रहा है। आप इलेक्शन आज कराएं, कल कराएं, परसों कराएं, इलेक्शन का रिजल्ट वही होना है, बल्कि जितना आप डिले कराएं उतना आपकी सियासत का खात्मा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जितना लेट करवाएंगे उतना इनको नुकसान होगा, जाहिर बात है। अच्छा ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज जब भी तौहीन अदालत पे मबनी जो खिताब चल रहा था और सारा मीडिया उसको सुनवा रहा था बोल के सिवा, ये की जो चीज़ें चल रही हैं ये आगे जाके क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, क्या सूरत इख्तियार कर सकती हैं? मतलब संगीन सूरत हाल भी हो सकती है कि अदलिया पे टैक्स किए जा रहे हैं, इदारे आमने सामने आ गए हैं, कोई इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि आगे जाके किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए, जब आपके अपने पर्सनल मफादात आ जाते हैं और आपके अपना होता है तो फिर ये कौन बातें पे सोचता है। देखिए, अदलिया पे हमला करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, वो आपको उसी ज़बान में बात नहीं करेगी, जज नहीं करेंगे। लेकिन वक्त आ गया है कि अदलिया भी देखे कि क्या आप इस चीज़ को चलने देंगे। अभी तक तहम्मुल से काम किया है। देखिए, कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट उसमें बड़ा तहम्मुल से काम लेता है कि कोर्ट की देखिए जो चीज़ होती है, आपकी इज्जत होती है। एक सिविलाइज सोसाइटी में कोर्ट की बात आप देखें, तनकीद, अभी उन्होंने बात की झगड़ा साहब, तनकीद आप ज़रूर करें, आप फैसले पे बात कर सकते हैं, तनकीद। आप देखें, आपको फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन जाती शख्सियत ये कहना कि जी मैं फैसला नहीं मानूंगा, 3 जजों का फैसला नहीं मानूंगा, 4-3 का फैसला मानूंगा, इस तरह से थोड़ी ये पिक एंड चूज थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो आप करना है, तस्दीक करने से आप खुद ही एक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता। यही अदालत है, कल हो सकता है आपको इंसाफ के पास जब दूसरी कोई हुकूमत आ जाए और आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो तो आपको जो रिलीफ मिलना है इन्हीं अदालतों से मिलना है। तो आप उनको अगर इस तरह से वो डिवाइड कर देंगे, इस तरह से उन पर हमले करेंगे तो फिर आप एक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर कर देंगे। तो कल आपको भी, और ये आप देखें, आपकी अपनी तारीख देखिए कि आपको जो रिलीफ मिली आपको मुख्तलिफ वक्तों में वो इन्हीं अदालतों से मिली है। बिल्कुल। और आप अगर आपने आप इनके साथ इस तरह से बात करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशन को वीक करेंगे तो कल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी रिलीफ। ठीक है। अच्छा सिद्दीक, आपने तो कोर्ट रिपोर्टिंग की है शुरू से और आप बड़ा आपका वसी तजुर्बा इस हवाले से, तो आपकी डिफरेंट लोगों से बात भी होती होगी जिनका ताल्लुक है कानून के शोबे से। आप ज़ुबैरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप जजेस इस चीज़ को कैसे देखते हैं, या जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर वकला हैं, वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आम शहरी को क्या पैगाम दिया जा रहा है, हम इस फैसले को नहीं मानते, हम अपनी मर्ज़ी के, अपने मंशा के फैसले को मानते हैं, तो आम शहरी कल को कहेगा हम भी फैसले को नहीं मानते। अदलिया का एहतराम होता है, पैगाम क्या दिया जा रहा है? लेकिन जो बात ज़ुबैरी साहब ने की ना, यही वकला की भी यही बात है। ज़ाहिर है सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ुबैरी साहब, और जितने भी हमारे वकला से बात होती है, ये देखें आज से कोई 1 हफ़्ता 10 दिन पहले तक ना सब तारीफ़ कर रहे थे बंदयाल साहब की इस बात की कि वो तहम्मुल से काम ले रहे हैं, बुर्दबारी से काम ले रहे हैं, बर्दाश्त से काम ले रहे हैं, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनका मिजाज भी बंदयाल साहब का इस तरह का है। ठीक है। लेकिन अब ना सब ये बात कहने लगे हैं कि एनफ इज़ एनफ। जिस तरह की जो मतलब अब मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये है ना कि वो ये समझ रहे हैं, बंदयाल साहब तो बड़े ज़र्फ वाले हैं। उनका तो मैं पहले भी ज़ुबैर साहब एक दिन बता रहा था प्रोग्राम में कि एक बार बंदयाल साहब किसी केस की प्रोसीडिंग में जब अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो रिपोर्ट हो गया मीडिया पे कि उन्होंने इज़हार बरहमी किया और डांटा और इस तरह की बात। अगले दिन बंदयाल साहब आए और उन्होंने आके पहले माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कल मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ
मेरा मनसब मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरह से आके ऊंची आवाज़ में बात करूं या किसी को डांटूं, तो ये बहरहाल मैं माज़रत खाऊं, ये नहीं होना चाहिए था। यानी बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा, इस ज़र्फ़ क्यों है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बंदियाल साहब की इस संबर तहम्मुल बर्दाश्त को ये हुकूमत ये समझ रही है कि हम कामयाब हो गए, हमने इनको डिफेंसिव पे डाल दिया है, हमने बैकफुट पे डाल दिया। अब देखें ना होता क्या है कि अटॉर्नी जनरल इस्तदा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि जी चैम्बर में DGISI को, DGMO को, इन सब को सुन लें आप सिक्योरिटी के मामला पर। चीफ जस्टिस और बेंच जो अलाउ करते हैं, सुनते हैं, और साथ खबर क्या ली करती है हुकूमत, वो जी गए हैं डराने वाले डराए हैं चीफ जस्टिस को, कंप्रोमाइज़ हो गया, चीफ जस्टिस पीछे हट गए। वो तो उस वक्त चीज़ पता चली 4 दिन बाद जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में बताया कि अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पे ये मुलाकात हुई, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और पूरी मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद रहे। तो मसला ये है कि ये चीज़ों को इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं और इस तरह से ये फिर आप ये देखें कि एक मैसेज बनाया है जिसमें ये कहा गया कि जनाब वो काजी फाइज़ साहब ने ड्यूरिंग वॉक जो है वो छड़ी निकाली चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे। जब इस हद तक मुखालफीन और आप पर हमले करने वाले गिर जाएं तो ये अब मामला सिर्फ उमर बंदियाल साहब की ज़ात का नहीं है, मामला इस इदारे का है। इस इदारे को वो ये समझ रहे हैं, पॉलिटिशियंस ये समझ रहे हैं, पार्लियामेंट जो नामुकम्मल पार्लियामेंट है जहाँ पे एक ही साइड बैठी हुई है, वो समझ रहे हैं कि हमने इतना बेतौकीर कर दिया इस इदारे को, इतना बेबुकत कर दिया है कि अब इनका कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और वो ये कह रहे हैं, बल्कि जुबैरी साहब से अगर टाइम है तो 1 मिनट में मैं पूछ लूँ कि सर ये तो ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कंटेम्प्ट का नोटिस देगी शबाशी को, शबाशी कहेगा मैं नहीं आता, जो करना है कर लो। वो ये कहते हैं कि 190 के तहत, आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी और इदारे को कह सकते हैं कि शबाशी को पेश करें, वो इदारा भी कहेगा कि हम जी आपका फैसला नहीं मानते। तो फिर ये क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं मामला को? देखें, सुप्रीम कोर्ट के बाद मानने ना मानने की नहीं, आपको मानना है, बेशक वो नहीं आए ना आए, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे देना है और कोर्ट के ऑर्डर के अपनी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी अपनी चीज़ें होती हैं, वो खुद ही आप आवाम ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो देखें, बात करना आसान होता है, भड़के मारना आसान होता है, लेकिन देखिए आपने खुद देखा सिद्दीक, आप खुद वहाँ कोर्ट में होते हैं, आप रिपोर्टर थे, कि कोर्ट के अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर जाके जो आप लोग जहाँ खड़े होते हैं वहाँ अलग तरह से बात होती है, फिर पार्लियामेंट में अलग तरह से बात होती है। तो देखिए ना, मतलब कि कोर्ट में आके आप देखें सब किस तरह से बात कर रहे होते हैं, वहाँ आके बात करें। आज भी आपने देखा एक तरह से इस्तदा की गई कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, फिर 7 सीनियर जजेस का पैसा, जज ने उसको तैयार। और आपकी बात से टोटल एग्री करता हूँ कि अब वक्त आ गया, अब बेतौकीरी जो करनी थी, बेइज्जती जितनी सुप्रीम कोर्ट की करनी थी, अब ये ज़ात का मसला नहीं है चीफ जस्टिस का, अब ये इंस्टीट्यूशन का मसला है। तो अब इंस्टीट्यूशन को, या तो आप इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े हों, आप इंस्टीट्यूशन को देखें कि इंस्टीट्यूशन ये हमारा रहेगा। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा तो आप इस मुल्क के अंदर एनर्की होगी जी, मतलब कि कोई बात नहीं, फिर मैं और आपके पास कोई जगह फोरम नहीं होगी, हम बात ही, मैं और आप नॉर्मल एक केस में क्यों बात मानूँ, आप मैं जीत जाता हूँ, आप हार जाते हैं, आप क्या मैं नहीं मानता, लेकिन फिर तो मैं आप पे क्यों लागू होगा फैसला। ये इस तरह का नहीं होता, आइन इनको इख्तियारात देता है, जुडिशल पावर जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप इस तरह से उनकी बातों को नहीं उड़ा सकते। आप कहने देखें, कहना एक अलग बात होती है, जब वक्त आएगा फिर आप देखिएगा। ठीक है, अच्छा ब्रेक का वक्त आ रहा है, लेकिन 1 मिनट बताया जरा। झगड़े साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, जो मुज़ाकरात हैं इसमें से कुछ निकलेगा, ज़रा कोई अंदर की खबर हो तो बता दी, कोई खैर की खबर? अंदर की खबर क्या है, मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि PMLN के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये सियासी कॉस्ट बेयर करना, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आई होप कि कोई नतीजा निकल ही जाए। इस पे 2 बातें कहूँगा। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील को 105 दिन हो गए, पंजाब को 109 दिन हो गए। आइन में लिखा था कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। मीडिया का एक तबका, गवर्नमेंट, लिबरल ओपिनियन मेकर्स का एक तबका, जो कि आइन के सबसे ज्यादा पैशनेट फॉलोअर्स होते हैं, चुप है। जैसे जुबैरी साहब ने कहा, सदीक जान ने कहा, ये उसी से जुड़ी हुई है। ये प्रेसिडेंट आज बन गया, ये हमेशा के लिए प्रेसिडेंट है अनलेस इसका कोई हल निकल जाए। माजी में तो जब ऐसे होता था तो चले कहते थे कि मार्शल लॉ है ना, आइन जो है वो एक साइड को रख दिया गया। अभी तो हमने कह दिया कि हर किसी के पास ये इख्तियार है, अगर वो जोर दिखा। ठीक है, ठीक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर झगड़ा साहब, सदीक जान और आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, हम ये देखते हैं कि जब भी इनकी सियासतदानों की मर्ज़ी का कोई फैसला आता है, मंशा के मुताबिक आता है, तो अदलिया जिंदाबाद। लेकिन जब भी इनकी मर्ज़ी के खिलाफ आ जाता है, इनके खिलाफ आ जाता है, इनकी मंशा के खिलाफ आ जाता है, सोचा होता है इसके खिलाफ आ जाता है, तो जजिस पर, उनकी शख्सियात पर, उनके किरदारों पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो ये जो शेवा इनका कब तक चलेगा, ये रविश कब तक चलेगी, कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी? और आपने भी ब्रेक से पहले कहा कि अदलिया तहम्मुल का मुजाहरा करी, क्योंकि अदलिया इनको इनकी ज़बान में जवाब नहीं दे सकती। पर अदलिया कैसे जवाब दे सकती है? और आपको लगता है कब तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए, मैं समझता हूँ जब अगर इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी पे सवाल हो जाए, जो उठ रहा है, मतलब कि चैलेंज हो रहा है, तो अदलिया को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। एक मेरे ख्याल से अब हद पानी सर से गुजर चुका है। अगर अब भी अदलिया ने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड नहीं किया, तो कहीं देर ना हो जाए। तो देखिए, तहम्मुल हो गया, लेकिन आप देखें, आप जैसे पूछें अदलिया जवाब कैसे दे? अदलिया जजमेंट्स के थ्रू जवाब देती है। जो इशू अगर आप समझते हैं कि कोर्ट की तौहीन हो रही है, तो तौहीन की प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हैं, उसके तहत आप फैसला करें कि ये आपकी तौहीन अदालत हो रही है या नहीं हो रही है, ताकि ये देखिए जो कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो इस तरह की बातें हो रही हैं, कोर्ट्स पे इस तरह हमले हो रहे हैं, और इनके आप कह रहे थे कोर्ट के ऊपर उनके जजों पे नहीं, उनके फैमिली वालों, उनके लोगों पे भी हमले हो रहे हैं। ऑडियो वीडियोस उनकी बनाई जा रही हैं या निकल रही हैं, या उनका थ्रेट है कि जी वो निकल आएंगी। ये सब चीज़ें अब देखने का वक्त आ गया कि अदलिया किस तरह से, देखें, अदलिया को इंसाफ करना होता है। इंसाफ इसी तरह कर सकते हैं कि आप अपने फ़ैसले दें। आप समझते हैं जो चीज़ गलत है उस पर आप फ़ैसला दें, और फिर उसको लेट द कोर्ट उसको टाइम डिसाइड कि क्या होगा जी। अच्छा, जब फैसले भी इस तरह दिए जाते हैं और मेरिट पे दिए जाते हैं, तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है, ये तो बाइज्ड फैसले हो गए, ये तो गैर जानिबदार ही नहीं हैं। देखें, वो जो मरियम औरंगज़ेब साहब का वो क्लिप चलता है ना, वो जो कहती है मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है, आइन जीता है, और फिर उसके बाद इन सारों ने बाजमात उमरता बंदियाल साहब का शुक्रिया अदा किया और बड़े उन्होंने जश्न मनाया। और जिस तरह ज़ुबैरी साहब बात कर रहे थे कि उस गुड सोमोटो के, या जो इनके नज़दीक हलाल सोमोटो है, उसके बेनिफिशरी हैं, यानी एक वज़ीर आज़म जो है वो फारिग हो गया और ये इक़्तिदार में आ गए। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद अभी देखें कि इनकी अपनी तरफ से तो हिकमत अमली यही है ना, कि इनकी हिकमत अमली यही है कि जनाब हम इतना डिफेंसिव पे कर दें जजेस को, और हम इतना तकसीम कर दें जुडिशरी को, हम इतना उनको अटैक करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक और अफसोसनाक बात है वो जजेस की फैमिलीज़ को टारगेट करने, कि आप देखें, आप रियासती वसाइल जजेस की फैमिली को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करें। मुझे एक बात बताएं, जब से ये हुकूमत आई है और पिछले ख़ास तौर पर 4 माह में जब से ये इलेक्शन की बात शुरू हुई है, तो ऑडियोज़ आने लग गई। कभी आपने सुना है कि अचानक टीवी चैनलों पे ऑडियो चल गई होगी, एक दहशतगर्दी ऑडियो हमने पकड़ ली है वो, और हमने देखे इसको उठा लिया है, इस दहशतगर्द को, इसकी ऑडियो सुन ली है। मतलब आप दहशतगर्दों की ऑडियो सुनने के बजाय अगर आप जो है वो जजेस, उनकी फैमिलीज़ और दीगर शहरियों की अगर आप ऑडियो सुनेंगे, तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मुझे बताएं, जितनी पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे गई है, क्या इतनी पुलिस आपको सानिया पेशावर में 100 नमाजियों को की शहादत के बाद आपको कहीं किसी दहशतगर्दों के ठिकाने पर इतनी पुलिस नजर आई है? क्या आपको एकदम फुटेज नजर आई होगी दहशतगर्दों को हर तरफ से घेर लिया है पुलिस ने, और नहीं छोड़ेंगे जनाब, 100 नमाजी आपने हमारे ज़िबा कर दिए, हमारे नमाजी आपने 100 शहीद कर दिए। रियासत को अपनी तरजीहात जो है ना वो तय करनी होंगी। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिपोर्ट देते हैं, आप कहते हैं हुकूमत क्या तासुर दे रही है, और ये मैं समझता हूँ ये हमारे देखना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इलेक्शन को डिले करवाने के लिए रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि 80% KPK जो है वो दहशतगर्दों के नरगे में, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्द फैल गए हैं, रियासत की उन्होंने कमर तोड़ दी है, रियासत की रीढ़ खत्म कर दी दहशतगर्दों ने। और दूसरी तरफ अगर इतनी दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, तो आप दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस तो सारी लगी हुई है, यहाँ पे CTD को आपने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को और आपने सियासी वर्कर्स को उठाने पर लगाए हुए हैं। तो मसला ये है कि इनको अपनी, और नुकसान क्या हो रहा है आप KPK में, आप पूछ लें झगड़ा साहब से, वो दिन ट्वीट किया हुआ था मुराद सईद साहब ने कि इनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से, और जो कुछ हो रही है KPK में चीज़ें, आप देख लें सियाहत वो बिल्कुल न होने के बराबर रह गई। अब लोग, वो जो उन मकामात के लोग हैं जिनका रोज़गार सियाहत से, टूरिज़म से वाबस्ता है, वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सिर्फ इनके इस मफाद के लिए कि इनकी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए 23 करोड़ को अंधेरे में झोंक रहे हैं, और ये जुल्म कर रहे हैं। और आवाम के लिए क्यों नहीं कानून साजी करते? क्योंकि इन्हें पता है ना ये आवाम के वोट से आए हैं, ना इन्होंने आवाम के वोट से आना है, जिन्होंने इनको लाना है उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं। आपने तो मुझे याद करवा दिया कि कुछ दिन पहले शायद खान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे। ज़ुबैर साहब, आप भी ज़रा सुनिएगा नाज़रीन। आप सदीक, मैंने उनसे पूछा कि आप इन्हें जो ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बात करनी है अवाम के मसाइल की, तो ये तो आप पार्लियामेंट में भी कर सकते थे, नून लीग के प्लेटफॉर्म से करते। कहते हैं नून
ओनली का प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट है। वैसे मैं अब्बासी साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ, एक रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकता था। मतलब पार्लियामेंट में आप अवामी मसाइल डिस्कस नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट में तो जाने का मकसद ही होता है कि अवाम के मसाइल आपने डिस्कस करने, आप अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम ने कौन भेजा होता है मसले हल किए जाएँ। देखिए आजकल पार्लियामेंट का एक ही मकसद है, जजेस को टारगेट करो, उनकी फैमिलीज को टारगेट करो, या और आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा है। देखें डॉक्टर साहबा, उस दिन बात खत्म हो गई थी जिस दिन उन्होंने एक जज साहब की बेटी को टारगेट किया। मतलब इससे ज्यादा गलीज हरकत क्या हो सकती है कि आप इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जज साहब की बेटी की फीस कोई और अदा करे, इससे ज्यादा कितने गिर सकते हैं आप। इसीलिए तो उनको कहा था कि आप तो सिसिलियन माफिया से भी आगे निकल गए, ये तो सिसिलियन माफिया ने भी ये नहीं किया था जो आप लोग कर रहे हैं। और वो जज साहब के अकाउंट में से उनकी बेटी की फीस जा रही है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोग्राम में चलाए। जिस दिन इन्होंने ये किया है ना, उस दिन इनका पता चल गया था कि जितने ये गिर गए हैं पस्ती में, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कोई गिरा है और ना ही पाकिस्तान के फ्यूचर में। झगड़ा साहब की तरफ चलते हैं। झगड़ा साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। इमरान खान से फरमाते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम एहतजाज करेंगे, तो झगड़ा साहब किस किस नाइंसाफ़ी पे एहतजाज करेंगे, कब तक करेंगे? जब आपकी हुकूमत थी तब आप लोगों ने इक़दाम क्यों नहीं किए इस पे? और क्या करें? अवामी पार्टी जिसका अवामी मैंडेट हो, अवामी बैकिंग हो, वो अवाम की ताकत ही दिखा सकती है ना। आपका जो सवाल है कि अपने टाइम में ज़्यादा क्यों नहीं किया, ये बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल है। दो बातें। पहली बात ये कि हमेशा जितना भी करे, जो भी हुकूमत करे, ज़्यादा करना चाहिए था। पहली बार हुकूमत में आए थे, 2 साल जो कोविड का चैलेंज था वो 1 in 100 year चैलेंज था, आजकल वाला नहीं था। उसके बावजूद जो काम किया और जिस तरीके से हुकूमत इम्प्रूव हुई, मेरे ख्याल में अगर किसी को पहले शक था, पिछले 10 महीने तो अभी नहीं, पूरा साल हो गया, पिछले साल में वो शक दूर हो गई कि जो कॉम्पिटेंस वाली हुकूमत थी उनकी कॉम्पिटेंस सब ने देख ली। लेकिन साथ ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान को बदलने में यहाँ पे जो रेंट सीकिंग एलीट्स हैं, जो मुख्तलिफ माफियाज हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं मुख्तलिफ इदारों में, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कि उनको एक विन विन देने के लिए और मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए टाइम लगेगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। एक सेहत कार्ड ले लें, एक सेहत कार्ड झगड़ा साहब की जी जी उसके बाद वो हुआ जी, लेकिन टाइम लगता है, टाइम लगता है। ठीक है जी, ठीक है। पता नहीं अवाम का अच्छा टाइम कब आएगा। अच्छा ज़ुबैरी साहब, टाइम की कमी है, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। ये जो परवेज़ इलाही साहब के 2 मुकदमात में उनको ज़मानत मिल गई, उनके घर पे धावा बोला गया, ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहे, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी नहीं है। निगरान हुकूमत का तो वैसे काम होता है इलेक्शन करवाना, लेकिन उन्होंने उस काम के अलावा बाकी बहुत कुछ किया, भाई वो भी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए कोई, तो फिर ज़िम्मेदारी है किसकी? कौन चला रहा है फिर पंजाब पेपर पे तो निगरान हुकूमत ही चला रही है, जिसका काम इलेक्शन करना है, वो सब काम कर रहे हैं सिवाय इलेक्शन कराने, क्योंकि जो जनरल व्यू ये है कि इलेक्शन तो शायद हो ही नहीं रहे, तो फिर मेरे ख्याल से वो सारे ही काम करें। कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो हुकूमत पंजाब के अंडर आता है, तो कोई अहकामात अगर वहाँ से इशू हुए हैं तो पुलिस ने किए होंगे या हुकूमत ने वहाँ किए होंगे, क्योंकि वहाँ जो माहौल है दोनों जगहों पे वो लगता नहीं कि ये निगरान हुकूमत है जिनका काम इलेक्शन कराना है। और आप देख लीजिए तो उसके हिसाब से परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो हुआ वो सख्त मजम्मत है। हमने सुप्रीम कोर्ट बार की, मैंने सेक्रेटरी ने इसकी सख्त मजम्मत की कि आप इस तरह किया। एक APC ने उनके दरवाज़ा जिस तरह से तोड़ा है जाके, और वो एक केस में बेल पे थे, मुझे नहीं मालूम कि वो जो कोई और केस बना के आए थे उसको लेने के लिए, लेकिन उसी दिन उन्होंने एक बेल ली थी, प्रोटेक्टिव बेल ली थी हाई कोर्ट से, और आज भी सुना है उन्होंने वो बेल ले ली है उस केस में जो गुजरांवाला में उनके ख़िलाफ़ बना। तो ये सब चीज़ें कानून के, आइन और कानून के तो ख़िलाफ़ हो रही हैं सारी चीज़ें। मतलब कि आप देखिए, ये कहना कि दूसरी हुकूमत जिससे पिछली हुकूमत है उसमें भी ये चीज़ें हुई थी, लेकिन इस लेवल पे मुझे नहीं मालूम, आप लोगों ने सिद्दीक बैठे हैं शायद देखा हो, मैंने तो इस तरह से नहीं देखा कि लोगों के घरों पे हमले हों जैसे हुए लाहौर में, और जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब के घर में APC लेके आप दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, ये मैंने नहीं देखी है। और सिद्दीक चले एक ऐसा कर रहे हैं जो कि बड़ी ज़्यादती है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। ट्वीट्स आ रही होती हैं इधर से, हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी नहीं, जिसका फ़ोन पे रब्ता हो रहा है हमें तो पता ही नहीं था, कोई मुल्क से बाहर होता है, पर जिम्मेदारी है किसकी? देखें, ये मजाक चल रहा है क्या? देखें, जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत की है पंजाब में, जो उनके मातहत इदारे हैं, और वफाक में जो है वो मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इनसे ज़्यादा ताकतवर है और इनकी बात इनको पता ही नहीं और ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर इनके बैठने का क्या जवाज़ है? फिर जाएँ ना, रिज़ाइन करें और घर जाएँ, अगर इतने ये बेबस हैं।
लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ हैं, अदाकारी हैं, फनकारी हैं, इनको सब पता है, ये मिले हुए हैं। और मैंने आपको बताया ना कि देखें होता क्या है, अवाम के जज्बात, एहसासात, मुश्किलात का फ़र्क उसको पड़ता है जिसने अवाम के पास जाना हो। अगर ये अवाम में जाने के काबिल होते तो ये काम कर रहे होते इलेक्शन से भागने के लिए। अब अच्छा, इलेक्शन में तो कभी तो जाना है ना, तो अभी जिस तरह इस तरह के काम किए जा रहे हैं वो तो इस तरह फिर आप अवाम का दिल मजीद खट्टा कर रहे हैं, वोट बैंक आपका और काम हो जाएगा कुछ अरसे बाद। देखें जो सबसे क्या उम्मीद है इनको फिर? देखें मैं मुसलसल आजकल प्रोग्राम में एक बात कर रहा हूँ, जो मेरे नज़दीक सबसे डेंजरस एक चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब जिनकी पॉपुलैरिटी हर फोरम पे, हर पैमाने पे यानी उन्होंने साबित कर दिया कि वो सबसे पॉपुलर पाकिस्तान के लीडर हैं, उनका इस बात पर ज़ुबैरी साहब कन्विंस होना कि मुझ पर एक और हमला होगा, वो ये कहते हैं कि अक्टूबर में क्यों ये इलेक्शन लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब इस बात पर कन्विंस हैं, यानी हमारे साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये इसलिए अक्टूबर तक लेके जाना चाहते हैं कि 3 बार मुझ पर कातलाना हमला इन्होंने करवाया है, चौथा कातलाना हमला मुझ पर होगा और वो सक्सेसफुल होगा, खुदा ना खास्ता, यानी कन्विंस है इमरान खान साहब। तो ये बहुत डेंजरस एक चीज़ है कि एक पॉलिटिकल इतने बड़े लीडर का इस बात पर कन्विंस होना कि मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है और जो ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं केसेस, ये चीज़ें, ये मुझ पे कातलाना एक हमला करेंगे और मेरी जान ले ली जाएगी, फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। तो ये बहुत एक डेंजरस। और उसके बाद हालात क्या होंगे, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन खान साहब खुद ही बार इस बात का इजहार करते हैं कि उनके पास खबरें हैं। बिल्कुल, और खुदा ना ख्वास्ता इसके बाद हालात क्या होंगे? बिल्कुल। और ज़ुबैरी साहब से मैं एक चीज़ और पूछ लूँ, टाइम भी कम है। जी जी प्लीज। लेकिन सर ये देखें कि एक तरफ तो ये खुद रिपोर्ट्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान की जान को खतरा है, उस पर हमला हो सकता है, दूसरी तरफ उसी इमरान खान को आप 150 मुकदमात में चक्कर लगवा रहे हैं अदालतों के, और उनकी गाड़ी भी अदालत के अहाते में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूँ कि देखिए जी, ये उनकी लीगल टीम को देखना चाहिए, कोई केस ऐसा फाइल करें जिसके अंदर कोर्ट को बावर कराएं कि जी इतने केसेस हो गए, आप सब केसों को इकट्ठा करें और कोई मेरे खिलाफ FIR या कोई और मुकदमा बने वो हाई कोर्ट की परमिशन से हो। ये पहले भी हो चुका है, मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने इस तरह के केसेस किए जिसपे मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज हो जाया करती थी। तो ये उनकी लीगल टीम का काम है ना, बताना या बावर कराना, या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करें कि जी मुझे ये ख़तरात हैं, आप फरमा रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, वो तो अल्लाह के हाथ में होती है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह को भी यकीन है, हम सबको है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि एहतियात करना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो नेचुरली उनको, उनकी टीम को, उनकी लीगल टीम को ये चीज़ें देखनी चाहिए और कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स ये करनी चाहिए कि जी उनका ख़तरा, आप हर केस में अगर उनको बुला रहे हैं तो उनको ये ख़तरा है। अच्छा, एक और आपकी मौजूद से फ़ायदा उठाते हुए सिद्दीक़ आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊँगी, आखिरी 3 से 4 मिनट हैं। ये जो FIR का आपने जिक्र किया, FIR किसी पर हो जाना, किसी पर मुकदमा बन जाना, एक खौफ होता है, एक चीज़ का एक अहमियत होती है और वो होनी चाहिए, ठीक है। अब FIR को भी इतना आम कर दिया कि इस पर इस चीज़ की FIR कट गई, इस पर वहाँ खड़े होकर बात करने की FIR कट गई, उसमें मुकदमा बन गया, कि लोगों के जहन से FIR का, मुकदमे का भी, गिरफ्तारी का भी खौफ निकालते चले जा रहे हैं। ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं? खौफ रहना चाहिए बहरहाल कि FIR कट गई, मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई। देखिए FIR का खौफ नहीं ख़त्म होता। हाँ। मेरे आपके खिलाफ, इनके खिलाफ FIR कट जाए और एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप देखिए ना, खौफ नहीं ख़त्म होता, क्योंकि आप नेचुरली आप फिर उनके नरगे में आ जाते हैं। वो असल में FIR का बिल्कुल मकसद ही इन्होंने ख़त्म, FIR जस्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उस पर पुलिस को देखना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बना, अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ तो जो आपका मुकदमा आता है उसमें आप अरेस्ट करने पुलिस पहुँच जाती है, तो सारा जो कानून है पुलिस ने खुद ही उसको वायलेट कर दिया है सारा। और ये उसके ईमा पे, क्योंकि हुकूमत के वो इशारों पर चले, पुलिस इंडिपेंडेंट है नहीं अनफॉर्चुनेटली हमारी, वो पोलिटिकल लीडरशिप, चाहे कोई किसी की भी हुकूमत हो, वो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने लोग लगाते हैं जिससे वो ऑपरेट करते हैं, और उससे लोगों को दबाया जाता है, अपने मुखालफिन को। और सिद्दीकी फिर सिलसिला आपको खत्म होता दिखाई देता है, क्या होगा, ऐसे चलता रहेगा? देखिए मुझे तो आगे हालात तसादुम और इंतशार की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, और मुज़ाकरात के बारे में ज़रा बताइए। मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं होगा, फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। देखिए मुज़ाकरात में हुकूमत जो तारीख दे भी देगी, उस तारीख पे इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। अगर अक्टूबर से पहले की तारीख होगी, इलेक्शन कमीशन सामने आ जाएगा, कहेगा जी वो नई मरदमशुमारी हो गई, हालांकि ये इस्टेब्लिश है। खान साहब फवाद चौधरी की इंदिया तो दे चुके हैं ना, कि बता चुके हैं कि शायद मुज़ाकरात नाकाम ही होंगे और हल फिर वही होगा जो बता चुके हैं। देखें हाल मुझे तो अभी चीज़ें और ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, तसादुम नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मज़ीद ख़राब होंगे। और सबसे बड़ा जो परेशानी की बात है कि पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं और मज़ीद सफ़र करेंगे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बहुत हालात ख़राब हैं, आम बंदे की बात नहीं हो रही, आम बंदे के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और मसला ये है कि हुकूमत
जिसकी जिम्मेदारी थी कि आम लोगों के जिनके पास वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, वो 23 करोड़ को देखने की बजाय वो कहीं और ही लगे हुए हैं। उनको पता है कि हमने कहाँ से आना है, कैसे आना है, वो उधर ही लगे हुए हैं। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का, आबिद ज़ुबैरी साहब आपका, तैमूर साहब आपका, सिद्दीक जान आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी इस मुल्क की, अवाम की और आम आदमी की। अब जाते जाते ज़रा बात करूँगी इस मुल्क कौम के जो अमीर वज़ीर ख़जाना है उनकी। जितना अरसा इसहाक़ डार साहब को वज़ीर ख़जाना बने हुए हो गया है, उतनी ही मुद्दत से IMF की किस्त जो है वो फंसी हुई है, और यूँ ये ड्रामा कह लें तवील से तवील तर होता जा रहा है। और यही इसहाक़ डार साहब थे ना जो पहले दिन से क्या फरमा रहे थे, आपको याद होगा कि फिक्र ना करें, बहुत जल्द मुआहिदा हो जाएगा, आप बस फिक्र ना करें। वो आज भी यही कहते हैं। और तो ये जो कारोबारी अफराद है उन्होंने भी इनकी बातों को संजीदा लेना छोड़ दिए, सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन डार साहब नहीं बाज आए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं फिक्र ना करें। सबसे पहले डार साहब की जो डॉलर काबू करने की पॉलिसी है वो फ्लॉप हो गई, पिट गई, नाकाम हो गई, और IMF तो हाथ से गया, और तो और जो डॉलर है वो भी। अगर ये जो वज़ीर ख़जाना, वज़ीर माल कह लें, डॉलर को मसनूई तौर पर ना रोकते तो आज ये 250 पर होता। लेकिन अब इनसे सवाल कौन करे, कौन पूछे इनसे। और सवाल ये भी है कि जी IMF जो है वो नाक से लकीरें खिंचवा कर भी कर्जा क्यों नहीं दे रहा आखिर। इसकी भी एक बुनियादी वजह है। दरअसल जो हमें चाहिए वो कर्ज नहीं है, वो मरज़ है। और मरज़ भी ऐसा है जिसकी जो दवा है वो मुल्क के लिए वबा बनी हुई है। और हकीकत ये है कि हुकूमत पुराने और नए कर्जे और इन पर जो सूद है वो लौटा भी पाएगी। ये है IMF का सबसे बड़ा खदशा। और अभी जो फौरी मसला है 6 अरब डॉलर का है, जिसके बाद कहीं जाकर IMF 1 अरब डॉलर की जो नन्ही सी किस्त है वो जारी करेगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिल मिलाकर आधे पैसों का वादा तो कर लिया है, और जो बाकी जो आधे हैं उसका मसला जूं का तूं बरकरार है। लेकिन इसके बावजूद डार साहब फिर यही तासुर देते फिर रहे हैं कि बस जी चुटकी बजाते ही जो IMF है वो कर्जा देने ही वाला है। और तीसरी बार वज़ीर ख़जाना की कुर्सी पे बैठने वाले ये डार साहब शायद ये नहीं समझते कि कारोबार जो सरमायाकार के लिए जो एतमाद है वह नागुज़ीर, जो एक के बाद एक झूठे दावों से ख़त्म हो चुका है। बेहतर शायद यही होगा जो मुआशी मैनेजर्स है ना, ये मैनेजर्स आवाम और बिजनेसमैन से सच बोलें। जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं ना, ये ना दिखाएं, और हकीकी जो खुशहाली है ना वो लाने के लिए अब चंद इक़दाम कर लें, पहले नहीं किए तो। अब मैं बात करूंगी बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा की। 22 दिन गुजर गए हैं, 22 दिन, सोचें ज़रा नाजरीन। और आकाश राम के अगवा को, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती इदारे और पुलिस उनका सुराग लगाने में नाकाम है। भारत समेत दुनिया भर में आकाश राम के अगवा और इस पर हुकूमत की जो मुजरिमाना खामोशी है उसको सवालिया नज़रों से देखा जा रहा है। मगर हुकूमत ताहाल गफलत का शिकार है। मुल्क की जो अक़लियती बिरादरी है आयदा तशवीश पाई जाती है कि आखिर क्यों आकाश राम के साथ ऐसा नारवा सलूक बरता जा रहा है। और आकाश की जो वालिदा हैं और दीगर अहले खाना वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि उनके बेकसूर बेटे को जालिम के जुल्म से जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।